बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। चित्र में दिखाए गए सतह के दाहिनी कांच n बराबर है 1.5 तथा बाएं हवा है। सतह की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा उससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर हवा में एक बिंदु स्रोत रखा गया है। प्रतिबिंब का स्थान बताइए। तो बच्चों, कहा गया है कि हमें इस प्रश्न में प्रतिबिंब का स्थान बताना है जहां पर सतह की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा उससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर हवा में एक बिंदु स्रोत रखा गया है। और एक चित्र में हमें क्या दिया गया है, एक सतह की दाहिनी कांच जहां पर अपवर्तनांक है 1.5 तथा बाएं हवा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि प्रतिबिंब की स्थान क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वो है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र हम जानते हैं कि ये होता है N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर है N2 माइनस N1 अपॉन R। ठीक है, जहाँ पर N1 N2 है अपवर्तनांक, R है वक्रता त्रिज्या, U है वस्तु की स्थिति एंड V है प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, तो हमारे पास जो आकृति बनेगी वो कुछ ऐसे होगी कि यहाँ पर हमारे पास है कि ये जो कहा गया है कि n बराबर है 1.5 तथा बाएं हवा है। तो बाएं हवा है तो हवा का अपवर्तनांक 1 है, 1 है, और ये हो जाएगा 1.5। और कहा गया कि सतह की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ये होगी हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्रता केंद्र से। और जो उससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर हवा में एक बिंदु स्रोत रखा गया है। तो बिंदु स्रोत मान लीजिए कुछ भी ऐसे है, तो ये हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास है u कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास है 25 सेंटीमीटर है, और ये बाईं ओर है तो ये होगा ऋणात्मक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो r है वक्रता त्रिज्या वे हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। n1 हमारे पास 1 है, n2 हमारे पास है अपवर्तनांक 1.5। तो प्रतिबिंब का स्थान हमें निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है। तो सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा n2 भागित v। तो n2 हमारे पास है 1.5, 1.5 भागित v। v हमें निकालना है, माइनस हो जाएगा n1 अपॉन u, दिया गया 1 भागित माइनस 25 बराबर है n2 माइनस n1 भागित r। 1.5 माइनस 1 भागित r हमारे पास है 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास है, इसको निकालेंगे तो 0.5 भागित 20। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे यानी कि मान निकालेंगे तो 1.5 भागित v, ये हो जाए हमारे पास है माइनस 1 भागित माइनस, ये हमारे पास है 25 है। तो इसको हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है 0.5 भागित 20। ठीक है, तो अब यहाँ से 1.5 भाग v इस तरफ रखेंगे, बराबर है ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, तो इस तरफ आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हमारे पास है 0.5 भाग 20 माइनस 1 भाग में 25। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे यानी कि इसका मान निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास है लघुत्तम आएगा 100, और ये हो जाएगा 2.5 माइनस 4। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा माइनस में 1.5 भागित 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास है 1.5 भाग v था, बराबर हो जाएगा माइनस 1.5 भाग 100।
तो 1.5 से 1.5 काट देंगे तो v की जो वैल्यू आएगी, v का जो मान होगा ये हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो v का मान आ गया 100 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब का स्थान है उसकी दूरी हो जाएगी, वो तो हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। और ये ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या, बाई ओर। तो ये हो जाएगा हमारे पास से बाई ओर। ठीक है, तो ये था आपका इस प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।